हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजरी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन द सेंस कि जितने लोगों ने इस बार 2021 का जो एग्ज़ाम दिया था इफ्लू का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको एडमिशन के लिए अभी क्या है कि आपको प्रोविजनल एडमिशन मिलेगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, दोबारा से लिस्ट आएगा, वो फाइनल लिस्ट आएगा, उसके बाद ही फिर आपको फी पेमेंट करनी है। तो अभी जो आपको ईमेल करना है उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो और यहाँ पे दिया गया है कि जो है आपको 9 नवंबर अक्टूबर तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल करने हैं। और सबसे पहला चीज़ जो आप लोग को ध्यान देना है कि एक जिप फाइल क्रिएट करना है और उसी जिप फाइल के अंदर सारा डॉक्यूमेंट को ऐड कर देना है। इन द सेंस कि सारे डॉक्यूमेंट को आप ऐड करके जिप फाइल क्रिएट करके ईमेल में उसको अटैच करना है। और यहाँ पे दिया गया है द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने भेजते हैं उस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद फिर जो है फाइनल लिस्ट निकल कर आती है। और जो फ़ी पेमेंट करना है वो 16th ऑफ अक्टूबर तक फ़ी पेमेंट करना है, और जितने स्टूडेंट जो फ़ी पे नहीं करेंगे उनका फिर एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो है। इसके बाद आ जाते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स, या आप ये बोल सकते हैं कि एफिडेविट सबमिट करना है। एफिडेविट का फॉर्मेट ऑलरेडी दिया हुआ है। जो 4 एफिडेविट आपको देना है, ये है एंटी रैगिंग एफिडेविट, दूसरा है एंटी रैगिंग एफिडेविट बाय द पेरेंट्स, तीसरा जो एक देना है, तो बेसिकली यहाँ 5 दिया है लेकिन आपको जो है देना है 1, 2, 4 और 5। ये बॉन्ड एक्सिक्यूटेड बाय द कैंडिडेट्स हु आर प्रोविजनली एडमिटेड, उसके बारे में उसको नहीं देना है। ठीक है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बाय द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट, और जो पांचवा है, फिफ्थ है, वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बाय द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स एंड बाय द पेरेंट या गार्जियन। ठीक है, और उसका फॉर्मेट भी मैं आपको बता दूंगा कैसा है। अब आते हैं कि कौन कौन सा चीज़ें आपको सबमिट करनी है, जो जिप फाइल बनाकर भेजने हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहला है एडमिट कार्ड, दूसरा है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और यहाँ पे देखिए पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो है वो 25 केबी का है, तो उसी हिसाब से आपको करना है। फिर है ये उन सब के लिए है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। ये कंसोलिडेटेड मार्क्स, ये भी उन्हीं लोगों के लिए है। मार्क्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, ये भी उन्हीं के लिए है। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, ये भी उन्हीं लोगों के लिए है। बैचलर्स का जो जैसा है, ये उन लोगों के लिए है जो एमए के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इन द सेंस कि जो एमए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको जो है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देना होगा। बाकी आपको जो ग्रेजुएट, जो बीई के लिए एडमिशन ले रहे हैं, आपको पास सर्टिफिकेट ऑफ 12th या इंटरमीडिएट देना है, पास सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th देना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इन द सेंस की जो ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट है उसी का आपको स्कैन करके देना है। और ट्रांसफ़र माइग्रेशन दोनों एक ही होता है, कोई भी एक ही होगा। ठीक है। फिर है एसटी एससी सर्टिफिकेट, और एक है आपका ओबीसी। अगर आप एसटी एससी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं फॉल करते हैं तो फिर आपको ये नहीं देना है। और ये दिया गया है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आर रिक्वायर्ड टू साइन ए डिक्लेरेशन अबाउट द नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 में आप जाके एक बार फॉर्मेट देख लीजिएगा। फिर ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट है। ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट में ये है कि आपका आफ्टर अप्रैल 21 2021 ही होना चाहिए। और मेडिकल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, तो उनका एक अलग फॉर्मेट है जहाँ पे उनको एक वैलिड सर्टिफिकेट होता है कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। और जो मैंने आपको बोला था, एनेक्शर 1, एनेक्शर 2, एनेक्शर 4 और एनेक्शर 5, और एक साइंड कॉपी ऑफ द चेकलिस्ट। साइंड कॉपी ऑफ द चेकलिस्ट इन टर्म्स ऑफ कि एक चेकलिस्ट होगा, वहाँ पे आपको दे देना है कि हाँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अपलोड कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
ठीक है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और बैंक डिटेल्स का फ़ी का वो हम लोग आपको बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो अभी रिक्वायर्ड नहीं है। फ़ी भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे और क्या-क्या फ़ी है। हाँ, एक जो मैंने आपको बोला एनेक्शर, तो ये है एफ़िडेविट बाय द स्टूडेंट। तो ये आपका एफ़िडेविट है, ये सारा चीज़ जो है आपको कोर्ट से बनवाना पड़ेगा, ठीक है? और कोर्ट से बनवा सकते हैं या किसी जो गेज़ेटेड ऑफ़िसर होते हैं वो भी बना देते हैं। एक है एफ़िडेविट बाय पेरेंट या गार्जियन, तो वो भी फॉर्मेट इसका दिया गया है। आप क्या कीजिएगा कि इन सारी चीज़ों का प्रिंट आउट ले लीजिएगा और उसी हिसाब से इसी प्रिंट आउट पे आप जो है सारा कर सकते हैं। तो बेस्ट ये है कि इस पूरे जो गाइडलाइन है, पूरे गाइडलाइन का ही प्रिंट आउट आप ले लीजिएगा। ये है आपका एनेक्सर 4। तो एनेक्सर 4 फिर आपको फिल करना है। ये जो एनेक्सर 3 है, ये एनेक्सर 3 फिल नहीं करना है। वो हुज़ रिजल्ट्स आर नॉट येट डिक्लेयर्ड प्रोविजनली एडमिटेड, ये आपको फिल नहीं करना है। एनेक्सर 4 फिल करना है और उसके बाद एनेक्सर 5 फिल करना है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। और यहाँ पे आपको जो है पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फ़ोटो जो है वो अटैच करके आपको इसका पूरा प्रिंट आउट लेना है। और ये सारा, ये वाला जो डिटेल्स है, ये आपके पेरेंट गार्जियन फिल कर देंगे और आधार कार्ड का एड्रेस प्रूफ यहाँ डाल देंगे, अटैच कर देंगे। तो बेसिकली एड्रेस में आप यहाँ प्रूफ ऑफ आधार कार्ड का नंबर लिख दीजिएगा, साथ में आधार कार्ड भी अटैच करना है, ये आपको याद रखना है। और लास्ट में ये दिया गया है फॉर्मेट फॉर सेंडिंग द ईमेल। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेट है, इन द सेंस कि आपको यहाँ पे नाम लिख देना है, ये सारा जो भी आपका रोल नंबर था वो सब लिख देना है, किस कोर्स में एडमिशन हुआ है वो लिख देना है, और यहाँ पे फिर फाइनली आपको साइन कर देना है। और यहाँ दिया गया है कि आपको जिप बनाकर भेजना है। तो वो एक चेकलिस्ट वाला जो है, आप जो है चेकलिस्ट के साथ साथ उसको अटैच कर दीजिएगा कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, और वो सारा चेकलिस्ट के साथ ही आपको भेज देना है। तो इतना आप, और ये सारा काम जो आप कीजिएगा, आपको थोड़ा सा संयम के साथ रखना है, हड़बड़ी के साथ नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हम लोग देखते हैं कि वो बाद में जाके बोलते हैं सर ये मिस्टेक हो गया, वो मिस्टेक हो गया। तो वो सारी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी कर लेना है, उसके बाद जो है आधार कार्ड का, ये सब एक कंपल्सरी आइटम है जिसको कि आपको देना है। और ये चेकलिस्ट है, और चेकलिस्ट पे जो आपने अपलोड किया है उस पे टिक लगा दीजिएगा और उसके साथ ही भेज सकते हैं साइंड कॉपी ऑफ द चेकलिस्ट। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये चेकलिस्ट भी भेजना है। और आप देख लीजिएगा कि ये चेकलिस्ट में सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं ये आपने कर दिया है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो में जाके कमेंट कर सकते हैं। विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। And congrats to all those students who have cleared IFLU 2021 entrance exam for undergrad courses. We wish you all the best and thank you.